अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बुकवर्म। आज से हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं जो कि है चेस। चेस को हम बेसिकली इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी नया स्टूडेंट इसको लर्न करना चाहता है फॉर फन और फॉर एजुकेशन, वो इसको अच्छी तरह से लर्न कर सके। चेस बेसिकली एक स्ट्रेटजिक गेम है जो कि स्ट्रेटजी बनाने में मदद करती है। चेस के अंदर दो आर्मीज़ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और ये चेस गेम बेसिकली एक चेस बोर्ड पे खेली जाती है। ये 2 प्लेयर गेम होती है जो कि लूडो की तरह या आप कह सकते हैं कैरम बोर्ड की तरह बोर्ड पे खेली जाती है। पर चेस के बोर्ड के ऊपर 64 स्क्वेयर्स होते हैं। वो 64 स्क्वेयर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की 8 की लाइनों में अरेंज होते हैं, जैसा कि कोई आपका मैट्रिक्स होता है उस फॉर्म में। और ईच प्लेयर बिगिंस विद, इसके अंदर चेस के अंदर हर प्लेयर के बेसिकली 16 उसके पीसेस होते हैं, जिन पीसेस के अंदर किंग होता है, क्वीन होती है, दो बेसिकली रुक होते हैं। रुक्स जो होते हैं वो बेसिकली आप समझ लें किसी आर्मी की आर्टिलरी होती है, जैसा कि आर्मी में टैंक होते हैं, तो इस तरह के रुक्स को ये मतलब लिया जाता है। 2 नाइट्स होते हैं, नाइट बेसिकली घुड़सवार होते हैं। उसके अलावा 2 बिशप्स होते हैं, बिशप्स बेसिकली वजीर होते हैं बादशाह के। और उसके अलावा 8 पॉन्स होते हैं, पॉन्स बेसिकली सिपाही होते हैं। द गोल, जो चेस का गोल होता है वो ये होता है कि आपने अपोनेंट के किंग को किसी तरह से कैप्चर करना है, उसको किसी तरह से पकड़ना है, उसको किसी तरह से मारना है, लेकिन ऑन बोर्ड के ऊपर आपने उसको मारना है। जो चेस बोर्ड होता है, जैसे हमने पहले बात की, वो 64 स्क्वेयर्स का मिल के बना होता है। इसके मुख्तलिफ कलर्स भी हो सकते हैं। यूजुअली ये ब्लैक 32 का जो स्क्वेयर्स होते हैं ब्लैक होते हैं और 32 बेसिकली वाइट होते हैं। और इसके अंदर चेस के अंदर हमारे पास फाइल्स होती हैं, जो कि बेसिकली हम कॉलम को फाइल कहते हैं, और जो रोज़ होती हैं उनको हम रैंक्स कहते हैं। और ये उसी तरह जैसे मैंने बताया 1 से लेके 8 तक 8 की दोनों साइड पे होती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। पीसेस के बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं कि जो पॉन सबसे कमज़ोर पीस होता है, उसके बाद नाइट उससे थोड़ा ज़्यादा अहमियत रखने वाला पीस होता है, फिर रुक होते हैं, और फिर बिशप्स होते हैं, फिर क्वीन होती है, एंड देन किंग। इन सब पीसेस की जो अहमियत है उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस चेस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जो पॉन होते हैं या जिन्हें हम सिपाही कह सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड नहीं मूव कर सकते। और अगर पॉन ने किसी भी अपोनेंट जो उसका कंपोनेंट है, चाहे वो जो भी है, नाइट है, बिशप है, रुक है, क्वीन है और इवन किंग है, अगर उसने उसको पकड़ना है तो वो उसको डायगोनल में पकड़ेगा। ठीक है। नाइट्स जो होते हैं वो एल शेप मूव कर सकते हैं। जो वज़ीर होते हैं, नाइट्स को हमने कहा घुड़सवार होते हैं, जो वज़ीर होते हैं वो बेसिकली डायगोनल भी मूव कर सकते हैं। और जो रुक्स होते हैं यानी कि जिनको हमने आर्टिलरी कहा, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं। मज़ीद इनकी मूवमेंट्स को हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वीन इस तरह से मूव करती है कि वो बिशप और रुक की मूवमेंट को बेसिकली कंबाइन करके मूव करती है। और किंग जो होता है वो हर डायरेक्शन में एक स्क्वायर की मूवमेंट कर सकता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर ऑफ दी स्क्वायर। जैसे कि हमने पहले बात की, इस गेम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने मुखालिफ की किंग को किसी तरह से कैप्चर करना है, उसको चेक पोजीशन में लाना है। चेक का मतलब ये है कि आपने उसको इस तरह से कर देना है कि वो आप उसको यानी पिक करके, जैसे हम लूडो के अंदर कहते हैं कि ये इसकी हमने गोटी मार दी, तो इस तरह का बेसिकली उसको चेक की कंडीशन में लाना है। और जैसे ही आप अपोनेंट का किंग को कैप्चर कर लेते हैं तो आपकी गेम ख़त्म, बिकॉज दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? किंग को बेसिकली वो करना है, कैप्चर करना है। उसके अलावा देयर आर सर्टेन स्पेशल मूव्स इन चेस लाइक कैसलिंग। कैसलिंग के अंदर ये होता है कि हम किंग को पूरा अटैक कर लेते हैं। इन पेसेंट मूव, इन पेसेंट भी एक 300-400 साल पुरानी एडिशन है चेस की गेम के अंदर। चेस की गेम मैं आपको बताता चलूँ बहुत पुरानी गेम है। और जो n% की मूव है वो क्या करती है कि आप फर्स्ट टाइम में अपने पॉन्स को यानी अपने सिपाहियों को 2 टाइम मूव कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप उसको 2 टाइम बिल्कुल सीधे में, डायगोनल नहीं, बिल्कुल सीधे में। समरी निकालते हैं। आज हमने चेस के बारे में पढ़ा, और चेस एक ऐसी गेम है जो कि स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स के हवाले से
सदियों से मशहूर है। ये एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है एक अपने माइंड को ट्यून करने का और इसके अलावा एंजॉय करने का भी। इससे आपको अपने अंदर मौजूद तमाम गलतियां एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपको ये मौका मिलता है। चेस लूडो की तरह नहीं है जिसके अंदर आप लेट्स सपोज प्ले करेंगे और आपका तुक्के से छक्का आ गया, ये आ गया। तो लूडो इज़ प्योर जो है ना, लूडो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि वो तुक्के वाली गेम है, जबकि चेस इज़ प्योर स्ट्रेटजिक गेम है कि अगर आप स्ट्रेटजिक माइंड के बंदे हैं या तो तभी आप बेसिकली चेस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।